जेनेरिक वर्ड है बहुत, केयर करें। केयर कैसे करें? मुंह धोएं, मॉइस्चराइजर लगाएं, क्या ये काफ़ी है? सन ब्लॉक यूज़ करें। सन ब्लॉक, चले एक और ऐड कर लिया। एक्सपेरिमेंट्स ना करें स्किन के ऊपर, गोरा होने वाली क्रीम्स का इस्तेमाल ना करें। अपनी डाइट नहीं, देखिए बात पॉइंट ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपकी स्किन हेल्थ, आपकी हेल्थ बेहतर होगी स्किन की। तो अगर किसी का कंप्लेक्शन फॉर एग्जांपल सांवला कलर है, किसी का कंप्लेक्शन डार्क है, अगर उसकी स्किन की हेल्थ बेहतर है तो ही और शी इज़ क्वाइट ओके हमारी नज़र में। और दूसरी बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं कि जी कैसे हम ना करें, आपने जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल अपनी अच्छी डाइट लेते हैं, वो हाइड्रेशन लेवल ठीक है, वेजिटेबल और जूसेस का इस्तेमाल करते हैं, सन ब्लॉक यूज़ करते हैं, और दूसरा है कि सन एक्सपोजर में बार बार एक्सपोज नहीं करते खुद को, तो ये जो मेजर्स आप लेंगे, आप इन चीज़ों से जो आप बता रहे हैं कि नियासिनामाइड और ये सारी चीज़ें हम कब यूज़ करना शुरू करें। फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो 50 ईयर के होते हैं, उनकी स्किन 30 ईयर की लग रही होती है। कुछ 25 ईयर के होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है सन में, उनको देखिए। इवन के जो लोग हिली एरियाज में रह रहे होते हैं, जो रेजिडेंट होते हैं वहाँ के, उनकी आप स्किन देखेंगे वो 30 ईयर में उनकी पूरी स्किन रिंकल्स पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ सन एक्सपोजर। बिकॉज ये कि वो प्रॉपर अपनी वो नहीं कर पाते वहाँ पे वो होता है, वेदर बहुत सख्त होता है वहाँ पे, गर्मी उसमें सर्दियों में बहुत शदीद बर्फबारी होती है, बहुत ठंड होती है, वो प्रॉपर मॉइस्चराइज नहीं कर पाते, और सन रेज को वो लोग डबल एक्सपोज होते हैं। जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ स्नोफॉल होती है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि स्नोफॉल में हम जा रहे हैं, वहाँ पे ठंडा मौसम है, सूरज बहुत कम निकलता है, तपिश कम होती है, गर्मी कम होती है, तो हमें सन ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है। इसका आपको एक मैकेनिज्म बताऊं कि सन रेज वहाँ पे जहाँ पे स्नो पड़ी हुई होती है, जहाँ पे बर्फ़ होती है, वहाँ पे डबल एक्सपोज हो जाते हैं हम, क्योंकि एक तो डायरेक्ट सन रेज हमारे ऊपर आ रही होती हैं, दूसरा सन रेज रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती है, स्नो से रिफ्लेक्ट होकर आती हैं, तो वहाँ पे सन रेज ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत होती है और सन ब्लॉक ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी स्किन बेहतर रहेगी, आपको इस तरह की चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। लड़कियाँ तो चले फिर भी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर ही लेती हैं, लड़कियों के साथ इन चीज़ों को अटैच भी किया जाता है, उनके लिए कोई इतनी बड़ी बिग डील नहीं होती। लड़कों को थोड़ी शर्म भी आती है ये चीज़ें इस्तेमाल करने में। फिर कुछ हमारी सोसाइटी के भी ऐसे टैबूज हैं कि वो लड़के जो है वो हैं हुमायूं, आप इस 20 किलोमीटर के रेडियस से बाहर निकलो, जहालत मुझे लग रहा है कूट के कुंडी में कूट के लोग। आई थिंक यू टॉकिंग अबाउट अर्बन में, सही कह रही है, अर्बन में फिर हो गया, लेकिन रूरल एरिया इतना बड़ा है, वहाँ पे तो लगाएंगे तो वो माँ कहेगी कि की कर रहे हैं, तो बाप कहेगा लोग कहते हैं कि आप तो लड़कियों वाली हरकतें, कुड़ियों वाली कुड़ी मतलब कुड़ी वो वाली हरकतें शुरू कर, लड़के शर्माते हैं कि हम भी तो बूढ़े हो रहे हैं ना, या हमारी स्किन भी तो आगे की तरफ एज कर रही है। फखर ने लगाई होती, फखर की स्किन कितनी फिट होती, लेकिन शर्मा शर्मी में नहीं लगाई ना, वो खड़े हैं, आप उनका इलाज कर दीजिए। अब लड़के जो है वो किस तरह से यूज करें, क्या जेल बेस्ड सनब्लॉक यूज करें या नॉन फिजिकल यूज करें, ताकि लोगों को पता ही ना लगे, छुपा के रखें, क्या करें बेचारे। देखिए जो सन ब्लॉक है ना, मेरा ख्याल तो ये है कि जो सन ब्लॉक का यूजेज है ना, वो तो एक्सेप्टेंस हमारी सोसाइटी में आ चुकी हुई है। और दूसरी बात यह है कि आप अगर हम फॉर एग्जांपल हम अपने रूरल एरियाज या पेरीफ्रीज की बात करते हैं, तो पेरीफ्रीज में हमारा ये कंसेप्ट है ना कि नहाने के बाद हम नॉर्मल क्रीम यूज करते हैं, नहाने के बाद जब फेस ड्राई हो रहा होता है लोशन इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे कोई वैसलीन इस्तेमाल करते हैं। इवन के जो बहुत ही पेरीफ्रीज हैं, जो बिल्कुल रूरल एरियाज है, वहाँ पे लोग देसी घी का इस्तेमाल कर लेते हैं, वहाँ पे लोग ऑयल का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जिस तरह से ये चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उसके साथ अगर सन ब्लॉक यूज़ कर लें तो दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल। इसमें ये नहीं होगा कि जी कि उनको थोड़ा सा इस तरह का मिथ होगा या इस तरह के लोग उनके ऊपर बात करना शुरू कर देंगे। मैं आप उनको ये नहीं कह रहा कि जी आपको नाइट क्रीम यूज़ करें, मैं ये नहीं कह रहा जी कि आप स्किन के ऊपर कुछ मास्क इस्तेमाल करना शुरू कर दें, कोई और प्रोसीजर्स करवाएं। आई एम जस्ट सेइंग कि आप स्किन की हेल्थ पे फोकस करके अपनी एजिंग को डिले की तरफ लेके जा सकते हैं।